की कहानी है गाया गया। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। दिन भर में यह गधा धोबी के बोझ उठाता था, लेकिन रात में उसे पास के मैदान में हरी घास खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन नजदीकी खेतों में चरने की बजाय वह आस-पास के खेतों में छुप जाता था और छुपकर अपनी पसंदीदा सब्जियां खाता था। और सुबह के पहले वह धोबी के घर लौट आता था। एक रात गधे की मुलाकात पास के खेत में घूमते हुए एक सियार से हुई। वे अच्छे दोस्त बन गए और हर रात मिलने लगे। गधा मोटा होने के कारण खेतों की बाड़ तोड़ने में सक्षम था। जब वह सब्जी खाता था, सियार टूटी हुई बाड़ से अंदर घुस जाता था और खेत में मौजूद मुर्गियां खा जाता था। सुबह के पहले वे अपने घर लौटते, फिर अगली रात मिलने का प्लान बनाते। ये कई दिनों तक चलता रहा। एक रात गधा सियार से बोला, भतीजे, आज रात जब पूरा चांदनी रात है तो मुझे गाने का मन है। कौन सा राग गाऊं? सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, चाचा, हम यहाँ चोरी करने आए हैं। चोरों को जितना संभव हो सके चुप रहना चाहिए। मैं यह भी कह सकता हूँ कि आपकी आवाज इतनी सुहावनी नहीं है जितना आप सोचते हैं, और ऐसा लगता है जैसे शंख बजाया जा रहा हो। आपकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। इससे सोए हुए किसान जाग जाएंगे और आप हमें पकड़वा देंगे। सियार ने आश्वासन दी। कृपया चाचा, जितना चाहो खाओ और गाने को भूल जाओ। इससे गधा नाराज हो गया और उसने कहा, प्यारे भतीजे, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक जंगली जानवर हो, इसलिए तुम्हें संगीत पसंद नहीं है। मैं एक मधुर राग गाऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इसे सुन न लो। यह देखते हुए कि गधा गाने के लिए थाना हुआ है, सियार ने अब वहां रहने का जोखिम नहीं उठाया। उसने कहा, चाचा, अगर आपको गाना ही है तो कृपया तब तक इंतजार करें जब तक मैं बाड़ के बाहर जाकर किसानों पर नजर रखूं। वह बाड़ के बाहर भाग गया और छिप गया। फिर गधा तेज आवाज में रेंकने लगा। जब किसानों ने गधे को रेंकते हुए सुना तो वे पूर्णिमा की रोशनी वाले खेत में आसानी से देख सकते थे कि गधा उनके खेत में था। नाराज किसानों ने गधे को लाठियों से पीटना शुरू किया और उसे इतनी मार मारी कि वह जमीन पर गिर गया। फिर उन्होंने उसके गर्दन में एक लकड़ी की ओखली बांधी और उसे जाने दिया। बेचारा गधा इतनी मार खाने के बाद जब टूटी हुई बाड़ से होकर वापस लौट रहा था तो सियार ने हंसते हुए कहा, संगीतकार चाचा, वह एक महान राग था। मैं देख रहा हूँ कि किसानों ने आपको इस हार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कृपया सुनिए और यह ध्यान रखें कि हर चीज के लिए अपना सही समय और स्थान होता है। धन्यवाद दोस्तों, इस मजेदार कहानी को सुनने के लिए। अगर आपने यह कहानी पसंद की हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बी हाइव टून्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से कभी भी वंचित न रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।